हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक, थिएटर ऑफ एब्जर्ड क्या है। क्योंकि हमारे सिलेबस में बर्थडे पार्टी है तो हमें जानना ज़रूरी है कि थिएटर ऑफ एब्जर्ड है क्या, या फिर कॉमेडी ऑफ मिनास भी हम देखते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं। कई बातें हमें समझ में नहीं आती कि इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया है। तो देखिए, थिएटर ऑफ एब्जर्ड इसको नाम इस वजह से मिला कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो चुका था, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में लोगों में काफ़ी ज़्यादा निराशा भर गई। डिसइल्यूजनमेंट, डिस्पेयर जैसी फीलिंग्स, ग्लूमीनेस जैसी फीलिंग्स उनमें आ गई, अनहैप्पीनेस आ गई और लोगों को समझ नहीं आया इससे डील कैसे करें। और जो राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तक जो भी ड्रामास लिखे गए हैं, कंपोज किए गए हैं एलिजाबेथन एरा में, तो उनकी जो ट्रेडिशनल सेटिंग रही है, एक ट्रेडिशनल प्लॉट रहा है जिसमें लव, वॉर, ये सब चीज़ें रही हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उनसे हटकर जो चीज़ें जो उस टाइम के करंट वर्ल्ड में चल रही थी, तो उनको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि थिएटर ऑफ एब्जर्ड या फिर कॉमेडी ऑफ मिनास। तो ये चीज़ें हैं क्या। थिएटर ऑफ एब्जर्ड को अगर हम देखें गौर से, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो जो लोग अपनी फीलिंग्स को उनके थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो प्ले राइट्स ने कोशिश करी कि जो एक्चुअल चीज़ें वर्ल्ड में घटित हो रही हैं, हैपनिंग्स जो हो रही हैं अराउंड देम, तो उनको एज इट इज़ प्रेजेंट किया जाए। जो लाइफ की मीनिंगलेसनेस है उसको एज इट इज़ दिखाया जाए थ्रू द प्लेस, थ्रू द राइटिंग्स। तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स हैं इसके थिएटर ऑफ एब्जर्ड के, तो उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम फीचर्स देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं। तो एब्जर्ड में एब्सेंस होता है किसका, प्लॉट का या फिर रियल स्टोरी का, कि उसमें ना तो कोई रियल स्टोरी होती है कि जिसका कोई एंड हो या बिगिनिंग हो, और ना ही कोई एक फिक्स प्लॉट होता है। वेगनेस होती है। वेगनेस का मतलब कि अनक्लियरिटी या एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता जिसको कहते हैं, कि कोई भी चीज़ यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र नहीं आएगी, कि सब कुछ अनक्लियर यहाँ पर दिखेगा। जैसे बर्थडे पार्टी देखते हैं हम, तो उसमें ना तो कोई प्लॉट है कि स्टैनली वेबर है, वो कुछ भी कर रहा है, वहाँ क्यों रह रहा है, उसका कोई क्लियर नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कहाँ लेकर जाते हैं उसको लास्ट में ये भी पता नहीं रहता। और ये चीज़ें अनक्लियर भी होती है। कैरेक्टर्स भी अनक्लियर है कि उसका स्टैनली वेबर का गोल्डबर्ग या मैकन से क्या कनेक्शन है, ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता। फिर उसके बाद में है प्लेस और टाइम, कि इनके भी क्लैरिटी नहीं होती, इनके बारे में भी। टाइम और प्लेस जो है ना, वो भी क्लियर नहीं होता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें कब हुई। वो क्वेश्चंस करते हैं गोल्डबर्ग और मैकन स्टैनली से कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा। फिर उसके थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन करते हैं कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। बहुत अलग अलग तरीके के वो क्वेश्चन करते हैं। तो वेगनेस है, क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। रिड्यूस्ड लैंग्वेज वैल्यू, कि लैंग्वेज जो है ना वो भी बहुत रिड्यूस्ड होती है। बहुत ज़्यादा बैबलिंग्स जैसे वर्ड्स या अनक्लियर सेंटेंसेस का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। और जो स्टेज पर हैपन होता है ना, उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं होती उस लैंग्वेज में भी। ट्रांसडेंट, ट्रांसडेंट का मतलब एक्सेसिवनेस और कंट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास होता है किसमें, कैरेक्टर के जो वर्ड्स बोलता है कैरेक्टर, उन सब के अंदर ना तो कोई क्लैरिटी होती है और बहुत एक्सेसिव लिमिट होती है, और कंट्राडिक्शन होता है कि जो बोलता है उसको खुद ही काट देता है। जैसे कि स्टैनली वेबर कहता है कि मैंने एक बार शो किया था, फिर मेरे पापा भी आए थे, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में कहता है कि नहीं नहीं पापा नहीं आए थे, मैंने काट दिया था, लेकिन मैं गया था, लेकिन फिर मैं भूल गया। तो ऐसे कंट्राडिक्शन वाले सेंटेंसेस का खुद ही कैरेक्टर यूज़ करता है। फिर है डायलॉग्स। डायलॉग्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, इनकोहेरेंट बैबलिंग से, मतलब बहुत ज़्यादा बड़बड़ाना, कोई मीनिंग नहीं है सेंटेंसेस का, कोई तुक नहीं है, बड़बड़ा रहा है कुछ भी, एनीथिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हमें थिएटर ऑफ एब्जर्ड में देखने को मिलेंगी। फिर है सेंस, किस चीज़ का, रूटलेसनेस का, कि किसी जगह से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ अता पता नहीं है। और एंग्विश का, कि
एंग्विश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फिज़िकल पेन या फिर मेंटल पेन या फिर बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस वाली जो सिचुएशन होती है वो। स्टैनली वेबर के केस में अगर देखा जाए तो कई बार कई पॉइंट्स में हमें ऐसा दिखाई देता है कि गोल्डबर्ग के क्वेश्चन से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अनहैप्पी भी है। वो घर नहीं जाता, क्यों नहीं जाता इसका रीज़न भी हमको समझ में नहीं आता। और उसका बर्थडे होता है, फिर भी कहता है कि मेरा बर्थडे नहीं है, और फिर उसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेट करने भी आ जाता है। तो अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग जो है वो क्लियरली शो नहीं होती, लेकिन दिखाई देती है थ्रू द वर्ड्स या थ्रू द कैरेक्टर, और उसके डायलॉग्स के थ्रू यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और फिर यूज़ किसका किया जाता है? फार्सियल सिचुएशन। फार्स का मतलब होता है कॉमिक, हंसी वाले, सिली या जोक्स वाले, जिसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती है। तो ऐसी हंसी वाली सिचुएशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कई बार ऐसे दिखाया जाता है, जैसे बर्थडे पार्टी के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो दिखाया जाता है कि वो उसको मैग जो है एक टॉय ड्रम गिफ्ट करती है उसके बर्थडे पे, तो उसको वो ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है अपने गले में डालकर। फिर उसके बाद में एक पर्सन के वो पाँव में उसको तोड़ देता है और उस अपने पाँव में फंसा के धम धम की आवाज़ कर रहा होता है। तो ऐसी कॉमिकल सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। पॉजेस का यूज़ होता है कि बीच बीच में रुक जाते हैं। और मिमिक की इमिटेशन जो है, नकल है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। साइलेंस का यूज़ होता है। और इन सब से रिफ्लेक्शन जो होता है कि ये सब चीज़ें जो अपन पढ़ते हैं, तो इनसे क्या रिफ्लेक्ट होता है? एंग्विश, यानी कि पीड़ा। ये दुख जो है इंसान की लाइफ में, परेशानियां जो हैं, मेंटल या फिज़िकल पेन जो है, इन सब से वो शो होता है इवेंचुअली, कि चाहे कैरेक्टर कैसा भी बोलने की कोशिश करे, लेकिन उसके डायलॉग से यही इवेंचुअली दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा मेंटल या फिज़िकल पेन में है, या फिर डिफ़िकल्टी में है, या अनहैप्पीनेस वाली स्टेट में है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनसे देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।